48 ऐसे अन्य देश हैं जहां पर संस्कृत भारती चल रहा है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि उसमें कितने भी नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, वो अनंत है और इसलिए वो समस्त भाषाओं की जननी है। और डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को ये बड़ा जिम्मेदारी मिली है, बड़ा दायित्व मिला है। संघ की प्रेरणा से चलने वाला है संस्कृत भारती संगठन। मंचे उपस्थित संस्कृत भारती जनपद मंत्री श्रद्धा हिंदू महोदया, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख नेत्री रोमा सेनी महोदया, संघस्य मेरुदंडः किसले सेनी महोदय, गीता शिक्षण केन्द्रस्य प्रमुखः डॉक्टर कल्पना वत्स महोदया, सर्वे वरण्यां श्रेष्ठाः वरिष्ठाः, इदम अवसरे अहम वक्तुमिच्छामि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अत्यंत आवश्यकम्। इदम राष्ट्रस्य मांगः अस्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक किमर्थम् आवश्यकम्? संस्कृति कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। संस्कृत कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। सदाचार कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। संस्कार कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। वेद कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। शास्त्र कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। ज्ञान कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। विज्ञान कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। वास्तु कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। ज्योतिष कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। पौरोहित्य कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। देश कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। स्वदेशी कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। भारत कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। भारत माता कार्य साधनाय संघ आवश्यकम्। मुझे गर्व है। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हम रुड़की लॉर्ड कृष्णा स्कूल के अंदर है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे आनंद भारद्वाज जी, जो रुड़की के जाने माने एक पहचान है और यहाँ पे जीआईसी में पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं शिक्षा विभाग में, और डायरेक्टर पद से ये रिटायरमेंट हुए और अब अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके अलग अलग जो संगठन है उनमें एक संगठन है संस्कृत भारती। संस्कृत भारती के प्रांत के अध्यक्ष ये चुने गए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। संस्कृत भारती में आप बनाए गए हो, किस प्रकार का कार्य है? देखिए, इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि संस्कृत भारती केवल हिंदुस्तान में चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। 48 ऐसे अन्य देश हैं जहां पर संस्कृत भारती चल रहा है। संस्कृत ही केवल एक ऐसी भाषा है जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। संस्कृति एक ऐसी भाषा है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना होती है। संस्कृत देववाणी है। संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है। हर घर में हमें संस्कृत को पहुंचाना है और प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को संस्कृत संभाषण में दक्ष करना है। परिवारों में मेलजोल बढ़े, परिवार एक साथ इकट्ठे होके भोजन करें, एक साथ एकत्रित होके संस्कृति की चर्चा और संस्कृत की चर्चा करें, ऐसा मानना है संस्कृत भारती का। इस संस्कृति की जिस प्रकार अभी लुप्त होती जा रही है और भारतीयों पे भी ये बोली नहीं जाती, मतलब कतराते हैं, जबकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, पुराने हैं, गीता है, वो संस्कृत में है। तो कैसे लोगों को प्रेरित करोगे बोलने के लिए? एक समय था जब संस्कृत जनभाषा थी, हर कोई व्यक्ति संस्कृत में ही वार्तालाप करता था। अभी भी आप साउथ में जाइए, मैं गया हूँ, कर्नाटक में गया हूँ, तमिलनाडु में गया हूँ, वहाँ पर तमिल बोल रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा संस्कृत में संभाषण कर रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। तो संस्कृत कोई कठिन भाषा नहीं है। अगर ठीक प्रकार से समझेंगे तो संस्कृत बहुत ही आसान है। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक संस्कृत संभाषण केंद्र चला के लोगों को संस्कृत में दक्ष किया जाए और दोबारा से संस्कृत को जनभाषा बनाया जाए। सर, एक सवाल भी और उठता है, यहाँ पे संस्कृत में अगर बातचीत करनी शुरू भी करें लोग तो उसके क्या लाभ, क्या फायदे उसके हो सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। जितने भर विज्ञान के सिद्धांत हैं वो हमारे संस्कृत वाङ्मय से पैदा हुए हैं। आप देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है न पैदा किया जा सकता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। 5000 वर्ष पहले
श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा था, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन् तापो नैनम शोषयति मारुत और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। माने आत्मा अजर है, अमर है, न तो आत्मा को नष्ट किया जा सकता है न पैदा किया जा सकता है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। इसी श्लोक से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। तो यह संस्कृत सीखेंगे तो जितने भर विज्ञान के सिद्धांत हैं वो आसानी से समझ में आएंगे और पता चलेगा हर व्यक्ति को कि ये सभी सिद्धांत वेस्टर्न साइंटिस्ट ने नहीं खोजे हैं बल्कि हमारे संस्कृत वाग्मय से लिए हैं। ठीक है सर, यहाँ पर राजकुमार उपाध्याय जी भी है जो संस्कृत भारती के प्रांत के यहाँ पे अध्यक्ष है। सर आप क्या कहोगे, आज भाई साहब का आपका स्वागत, अभिनंदन यहाँ पे क्या स्कूल के ऊपर? संस्कृत भारती, जैसा डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी ने बताया, ये एक विश्वव्यापी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 50 से ज़्यादा अनुसांगिक संगठन चलते हैं, तो उसमें संस्कृत भारती पुराने संगठनों में से एक संगठन है। और संस्कृत भारती करता क्या है? संस्कृत भारती अपनी जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, अपने जो भारतीय मनीषा के मूल्य हैं, उनको यदि आप ढूंढना चाहें तो वो संस्कृत में ही मिलेंगे आपको। वो सारे के सारे संस्कृत ग्रंथों में ही निहित हैं। तो संस्कृत भाषा ही यदि विलुप्त हो जाएगी या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारे मूल्य हमारी पीढ़ी तक कैसे आएंगे? तो जाहिर सी बात है कि संघ ने एक बीड़ा उठाया और अपने एक अनुसांगिक संगठन को खड़ा किया और उसके माध्यम से संस्कृत के प्रति हमारे आम व्यक्ति उसका एक प्रेम और उसको हम एक जनभाषा के रूप में उन तक कैसे ले जा सकते हैं ताकि वो अपने आम जीवन में, एक सामान्य जीवन में वो बड़ी सहजता के साथ संस्कृत को बोल सके और उसमें बातचीत कर सके। और ये केवल एक भ्रम बनाया हुआ है कि संस्कृत बहुत दुरूह है, संस्कृत बहुत कठिन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत जितनी सरल भाषा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि संस्कृत में गहरे गहरे सिद्धांत वो सूत्रों में दिए गए हैं। भगवान शिव के साथ पार्वती का संवाद है और उसमें माँ पार्वती ने भगवान शिव से 112 प्रश्न किए और उन 12 प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव ने सूत्रों में दिए हुए हैं। वो सूत्र बहुत छोटे हैं लेकिन उन सूत्रों के आधार पर ये पूरी सृष्टि चलती है। वो वही सूत्र हैं जो इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। आप देखो हमारे जितने संस्थान हैं उनमें एक सूत्र के रूप में उनका ध्येय ज्ञापित होता है कि नहीं? जैसे सत्यमेव जयते, ये भारत सरकार की अशोक की लाट पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो एक सूत्र के रूप में इतनी बड़ी बात कहती संस्कृत में सत्यमेव जयते। और आप BSNL का देख लीजिए, उसपे अहिर्निश सेवा में है, दिन रात सेवा में लगे रहना। छोटे से सूत्र के रूप में अपनी बात कह देना, ये केवल संस्कृत की ताकत है। और दूसरी बात, आप दूसरी भाषाओं में शब्दों को काउंट कर सकते हो। यदि आप संस्कृत का कोश देखें तो वो करोड़ों में जा सकता है। उसमें संस्कृत भाषा में कितने भी शब्द निर्माण किए जा सकते हैं। हमारी हिंदी में हम कह सकते हैं 4-4.5 लाख का एक शब्दकोश है, इतना ही लगभग, थोड़ा सा इससे ज़्यादा अंग्रेजी में है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि उसमें कितने भी नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। वो अनंत है और इसलिए वो समस्त भाषाओं की जननी है। एक चीज़ और बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। नासा चलता है अमेरिका में, वहाँ पर एक वहाँ पर वीथिका बनाई गई है और उस वीथिका का नाम पाणिनि रखा गया है। वो केवल इसलिए बनाई गई है कि वहाँ के वैज्ञानिक संस्कृत सीख सकें और वो संस्कृत को एक मानक भाषा माना गया है, स्टैंडर्ड भाषा माना गया है हमारे खगोल की भाषा को, खगोल की गतियों को समझने के लिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जर्मनी ने हमें बहुत पहले मान्यता दे दी थी। तो संस्कृत तो समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत जितना प्रचार प्रसार करेगी तो उतना ही भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत के मूल्य मजबूत होंगे और वो हमारे आम जन जीवन में जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। बीच में यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के अधिकारी है किशली कुमार क्रांतिकारी जी, आपने आज डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का यहाँ पर सम्मान किया और ये रिटायरमेंट हुए और संस्कृत भारती के प्रांत के ये भी अधिकारी बनाए गए। क्या कहोगे आप इस विषय पे? धन्यवाद दूंगा मैं आपके चैनल को, पहले तो राम कुमार जी और डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को ये बड़ा जिम्मेदारी मिली है, बड़ा दायित्व मिला है। संघ की प्रेरणा से चलने वाला है संस्कृत भारती संगठन और अच्छे से काम करेगा। बढ़िया एक नए रूप में, नए
विचारों के साथ ये प्रगति करेगा, ऐसी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। और राजकुमार जी चूँकि संस्कार भारती का यहाँ काम देखते हैं, बड़े शिक्षाविद हैं, उनके विद्यालय में कार्यक्रम था, उनको भी साधुवाद, और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।